जारे हेत पेल मनक सलमिलो हेत पेल आणि धरती माते हेत पेल मनक जीवचू तार्थ की बीज जीवतू आवे है એટલે તમાર બાપ દાદા પૂર્વજ પૂજા કરતા કેની પૂજા કરતા बीजनी पूजा करता लाखों साल तक की हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी 20 साल तो आवे अणा बीजनी पूजा करता था एवं लाइट आवे लाइट नो तार है ई हिमरवाड़े तकी आवे तमोले तकी बेढ़े तकी साणी ने ई तार वैसे का नहीं आए भील इसी धरती पर पैदा हुआ कहीं बाहर से नहीं आया इसलिए कहा गया है धरती माते कटला राजा तंड राजा के अड़ी राजा एक तो मेघ राजा है ना और एक दूसरा मेरे दिमाग से निकल रहा है और भील राजा ऐसा आता है दूल्हा राजा एक तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कहा गया है और कई सारी बातें लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता मैं बता रहा था पहाड़ जब से ये पहाड़ बने तभी से नदियां बनी बात राइट है गलत है अच्छा स्थान माते असल बनी गया अणनो अच्छो कल्याण थई गयो ईश्वर के फेरो है आज देखो यदि आपड़ा सोरा असल खेतीबाड़ी करे असल सपनो काम करे आई बाप ने सेवा करे आई बाप ने खुशी था ईश्वर के मोटी मोटा दादा ने खुशी था ईश्वर के एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे मैं 9वीं था मेरे भाई 10वीं क्लास में थे तो स्वर्गम जावा बल्ले मरवो पड़े तो मनक मरवा बाद स्वर्ग में जाए ई पतो हरते लागू केम के मरवा बाद ते कोणे पासो आवे नहीं ते पतो लापा वाळो कोण होतो एम केम के मरजा वाळो स्वर्ग में जवाय नहीं पासो आवा नहीं ने मरवा बाद पासो आवे नहीं बताड़ो अणा में हमारा भगत भाई है बहुत सारी टेंशन में कि आज जिंदगी तो वगड़ी गई पर मरवा बाद स्वर्ग मलबो जूझे ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे भाइयों मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं जैसे आपने घेर आसपास महुड़ो है ते महुड़ा ने फूल आवे ओदो वालो दौड़ो सब साक्षे है सब है ने एनु फेर एक बड़े ये साक्षु है पर फूल आवे ते ई रोकड़ो जीवतु रे मरेलो रे हैं मौड़ो जीतो रे अच्छा मौड़ू नेसो पड़े सका माते उस समय पेड़ जिंदा होता है कि मरा हुआ होता है जिंदा होता है पसे मौड़ू पड़वा बाद डोल आवे डोल जेवण लागे ने मोटी थाय ने पाके तब तक मौड़ो जीवे मरेलो रे जीवे पसे डोल नीसी पड़े ते डोल नीसी पड़े तईवण मौड़ो जीवे मरी जाए जीवे ने डोले जीवे ने मरे अरे डोल जगह माते पड़े तईवण डोल भी जीवे मरे थोड़ी ने फसाई डोल सगा माय जाए तारी डोल जीवे को मरी ली रे जीवे है ना और सगा में डोल जावा बाद बे पुंगरा आवे एक पुंगरो होसो जाए ने एक पुंगरो नेसो जाए तई बने डोल जीवे को मरी जाए जीवे ने पसे होसो पुंगरो आवे ई तो नवो पौड़ो बने
नीचे जाता है वो जड़ बनता है। आया समझ में? तो जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। ओ सही तो नेस था है, ने सही होश था है। और हो वसन तो सौत बात सुगनी सेली वारी कालियो नो राज आवेगा। एवं कद की देखावा मांडजू है। अब देख लो, जिन लोगों ने हमें नीचा कहा वो हार रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को वेट बेकार कराया वो हार रहे हैं। और भीलों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो सरेआम कहता हूं, आ जाओ बहस कर लेते हैं। कोई आ नहीं रहा है। 2007-8 से बोल रहा हूं मैं, कोई बहस करने ही तैयार नहीं। और अब तो बहुत सारे आदमी पैदा हो गए। तो मेरे आपका निर्जीव है और सजीव है, इन दोनों में जीव को मानता है, प्राण को मानता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे नदी का पानी है, ये अपना सालतू पानी है, इन्हें जीवतू जरूर माने, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? पहाड़ है। पहाड़ कोई जिंदा थोड़ी है, वो निर्जीव है। लेकिन हमारे पूर्वज है, पहाड़ को भी माँ बाप के समान मानते थे। यानी पहाड़ों की भी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, एनिमिस्ट। वो उस जमाने की जनगणना में लिखा हुआ है। अब रामायण तो सबने पढ़ी होगी। उसी मुगल काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और उस तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें भीलों को नीच कहा है। क्या कहा है? नीच कहा है। उठा करके पढ़ो। मुगलों के जमाने में मुगल बादशाह अकबर का जो नवरत्न था तोड़रमल, उसका दोस्त था तुलसीदास। उसने किताब लिखा, उसके अंदर भीलों को नीच कहा है। आप पढ़ सकते हो। वह सवाल पैदा था है कि साणी माते संत गोवनकर महाराज जी केजू ओ से तो नेस था है ने से ओस था है। ते तमने नेस बनाव जा कणी था है। अरे कोणे कोसो तो तारे तमे निशा था। ते तमे नेशा बनाव जा कणे। यह सवाल है। यदि आप संत गोविंद गुरु महाराज को अपना गुरु मानते हो, यह आदिवासियों के आजादी का मामला था। यह भारत देश में सबसे पहले रहने वाला भारत का आदिवासी कौम भील है। उस भीलों की आजादी का मामला था, और तुमने उसको भक्ति बना दिया, केवल भजन करने का मामला। तो मैं वापस आता हूं, हमको नीच कहा किसने था? एक उदाहरण तो मैंने बता दिया कि रामचरितमानस में भीलों को नीच कहा। पढ़ सकते हो। अब ये नीच बनाने वाली व्यवस्था कहां से आई? तो दो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था से भी पहले भारत देश में वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? जो पूजा करता है, अपने वाला पूजा नहीं, जो दूसरे समाज में पूजा करता है। आप लोगों ने बताया। और दूसरे नंबर पे जो राज करता था उस जमाने में, उसको। और तीसरे नंबर जो व्यापार करता था उस जमाने में। और इसके बाद चौथे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में सभी कौम को रखा था। इन तीनों को पढ़ने का अधिकार था। और ये गीता पढ़ो,
गीता की पहला भाष्य क्या शंकर भाष्य, उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। इसमें लिखा हुआ है ईश्वर ने बनाई वर्ण व्यवस्था, ऐसा लिखा है। उस किताब को आधार मानो तो हमें नीचा किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईश्वर ने हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, वो किताब लिखने वालों ने हमें ऊंचा नीचा बनाया।